हाय, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग 21 नवंबर के लिए अपना एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। सो आज के कैंडल पे हम लोग देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा गैप अप हुआ था एंड प्राइस नीचे आया। इसके पिछले दिन के हाई और क्लोज के बीच वाले एरिया से सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर तक गया। नाउ ये लेवल जो है ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाले कैंडल का हाई एंड लो पे एक बॉक्स बनाया मैंने। तो अभी देखो, मार्केट का सेंटिमेंट कुछ इस तरह होता है जब भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब भी प्राइस आता है, पहला रिएक्शन उसका ये रहता है कि वो एक बार को पीछे हटता है, बिकॉज बहुत लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस किया है, बहुत लोग प्राइस को वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना चाहेंगे। सो अभी हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्राइस एक ऑल टाइम हाई पे है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि कल का मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, या तो कंटिन्यू करेगा ट्रेंड पे, या तो नीचे आ जाएगा। नाउ यूजुअली ऐसा होता है कि एक कैंडल या दो कैंडल एटलीस्ट वो बनाएगा जहाँ पे वो साइडवेज है या इसी रेंज में वो खेल रहा है। नाउ मैंने प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज तो मार्क कर दिया। अब 15 मिनट्स में आके देखते हैं कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। नाउ एक हो सकता है कि गैप अप हो, गैप अप होने पे वी कैन कंफर्म कि ठीक है प्राइस अभी भी बुलिश है एंड उस इवन दो एक ऑल टाइम हाई पे है, इट्स नॉट कंफर्म्ड कि वो नीचे जाएगा। सो ऐसे भी ट्रेंड बुलिश था एंड इफ वो इस तरह कंटिन्यू करता है कि गैप अप खुलता है एंड देन वो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर कंटिन्यू करता है, देन वी कैन से कि हाँ ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है एंड आज का दिन भी बुलिश होने वाला है। बट अगर कुछ ऐसा होता है कि गैप डाउन खुलता है एंड देन वो ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट लेके नीचे आने लगता है, देन इट इज़ ऑब्वियस कि अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। एंड अब क्या कर सकते हैं, अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम लोग के पास एडवांटेज है कि हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो हम लोग बड़े प्रॉफिट्स बड़े टारगेट्स को चेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर कल मार्केट यहीं पे खुलता है इसी एरिया पे, देन हम लोग को एक बार को मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 5 मिनट्स या 1 मिनट में हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार को वेट करके देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है या किस तरफ का बायस शो कर रहा है। नाउ एक और चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे विजुअली देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट। एंड यहाँ पे लास्ट कैंडल में उसने ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग दिया। सो एक वो इंडिकेशन हो सकता है कि हाँ कल का दिन बेरिश होने वाला है। अब एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग के एनालिसिस को और थोड़ा हेल्प करेगा, और वो है कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स देख सकते हैं ना। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में हम लोग देख सकते हैं कि ओके 3 बजे तो मार्केट क्लोज होता है 3:30 में, विच इज़ अराउंड यहाँ। सो उसके बाद भी मार्केट जो है वो ऊपर गया एंड देन फिर नीचे शार्प सेलिंग हुआ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ कॉन्फर्मेशन कि हाँ प्राइस नीचे जाना है एंड उसने क्लोज भी कर दिया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि हाँ कल का दिन हो सकता है कि सेल साइड का रहेगा। मैं किस तरह इसको ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं 3 सिनेरियोज बनाऊँगा। एक है गैप अप, एक है गैप डाउन, और एक है कि यहीं पे खुल रहा है। एंड एक और सिनेरियो कि व्हाट इफ, मतलब एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है, अगर गैप अप होता है जिसका चांसेस बहुत कम है, एज हम लोगों ने देखा गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में, तो गैप अप होने का चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल उसको प्लान में इंक्लूड रखता हूँ मैं, बिकॉज अभी तक सेंटिमेंट बुलिश ही रहा है। ये कैंडल भी ग्रीन बना था आज का। सो मैं ये कहूँगा कि अगर बुलिश खुलता है तो मैं फिर कुछ इस तरीके का ढूंढूंगा कि एक रिट्रेसमेंट है एंड देन फिर मैं ले लूँगा एंट्री। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा एंड देन बड़ा प्रॉफिट्स ढूंढूंगा मैं। एक बड़ा भी कितना ही बड़ा जा सकता है, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। बट सेल साइड के लिए मेरे को ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा टारगेट्स दिख रहा है। सो अगर गैप डाउन खुलता है तो देखना होगा कि कहाँ गैप डाउन खुलता है। जब भी गैप डाउन खुलता है आई कैन एक्सपेक्ट कि वो एक बार कोई पुल बैक लेगा
कुछ एक पर्टिकुलर लेवल पे मे बी यहाँ ले सकता है, मे बी यहाँ ले सकता है, वहाँ से फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। सो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लूँगा एंड इवन इफ़ मैं छोटा टारगेट रखूँ, मेरा स्टॉप लॉस कुछ इस तरह हो सकता है, मेरे को फिर भी 1:2 मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। बट सिंस ये जैसे कि मैंने कहा ट्रेंड का शुरुआत है ना, क्या होता है ना कि ट्रेंड का स्टार्टिंग में लोग चाहते हैं कि वो खरीदे। अगर आप मार्केट में प्याज लेने गए हो एंड आपको पता है कि जो रेंज है प्याज बिकने का वो है 30 से 50 रुपये, अब अगर आपको 20 रुपये में कहीं मिल जाए तो आप तो खुशी खुशी लेना चाहोगे ना। सो ये एरिया अगर बेरिश सेंटिमेंट में कन्वर्ट होता है देन दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप एक बहुत ही बड़ा टारगेट चेज़ करो। इनफैक्ट इट्स लाइक सेइंग कि आपको जितना लंबा लेना है ले लो, बट आपको ये भी याद रखना है कि ग्रीडी नहीं बनना है। ग्रीड जहाँ आ गया आप सारे पैसे खोल दोगे। ग्रीड एंड रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कल को मार्केट अगर साइडवेज भी जाता है, आई विल मेक श्योर कि कल मेरा 2 से 3 ट्रेड्स ही हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं 3 ट्रेड्स ही लूँगा। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बन जाता है देन आई विल नॉट टेक एनी मोर ट्रेड्स। मेरा दिन का हो गया, चाहे बड़ा प्रॉफिट मिले चाहे छोटा प्रॉफिट मिले। सो ये मेरा सिनेरियो है, ये मेरा प्लान है। आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट इतना बड़ा तो टारगेट लेके चलूँगा एंड स्टॉप लॉस में कुछ बहुत छोटा रखने वाला हूँ। तो मेरा कल का अगर बेरिश बायस कंफर्म होता है, मेरा प्लान यही रहेगा कि मैं बेरिश ट्रेड्स पे ही ध्यान दूँ एंड बड़े टारगेट्स को चेज़ करूँ। इट्स नॉट अबाउट द बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, इट्स नॉट अबाउट इवन द बिगर टारगेट्स। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है अपना साइकोलॉजी मेंटेन रखना एंड रिस्क मैनेजमेंट पे खेलना। अगर लेट्स से कल का मेरा एनालिसिस गलत भी होता है, दी ओनली थिंग सबसे आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है जो मेरे कैपिटल को बचाने वाला है, वो मेरा 3 ट्रेड्स पर डे वाला रूल, कि अगर उसके बाद मैं अगर ट्रेड लेने लग जाऊँगा तो वो एकदम क्विक एनालिसिस और रॉन्ग एनालिसिस पे होने वाला है। वो एनालिसिस भी नहीं होगा, वो बस एक होप रहेगी कि कुछ हो जाए एंड मेरा सारा पैसा रिकवर हो जाए, विच इज़ नॉट गोना हैपन। सो 3 ट्रेड्स पर डे, अगर फर्स्ट में मेरा टारगेट हिट हो गया आई विल क्लोज माई सिस्टम, मैं किल स्विच मार दूंगा एंड देन मेरा हो गया, फिर प्राइस को जहाँ जाना जाए। सो कल का प्लान मेरा ये है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल।